उपस्थित आचार्य जी, पंडित जी, डॉक्टर महाराज और उनके अनुयायी आप सब, आज यहाँ समय उपस्थित होने का कारण है गुरु पूर्णिमा, बुद्ध व्यास पूर्णिमा। अभी आपने सुना पंडित जी से, आचार्य से। तात्पर्य है ज्ञानम इच्छेत महेशा। आज रात्रि यो गुरु सर्वदेवा, सभी देवताओं को गुरु कौन है? आप लोग भी बोलते हैं आदिनाथ गुरु, आदिनाथ ब्रह्मा की आदि गुरु शंकर। वहाँ से ही ज्ञान की गंगा बहती हुई प्रवाहित हुई है संसार में। काय के लिए? हम सब सगर राज के पुत्र हैं, हमारे उद्धार के लिए। सगर के पुत्रों का उद्धार भगीरथ ने गंगा बाण से ला करके ज्ञानाति स्वयं परम ज्ञापयति चेति गुरु। गुरु किसको कहते हैं? अज्ञान रूपी जो संस्कृति है अथवा जो माया है, जगत है, अज्ञान है, जो कि दुख का मूल कारण है, उसका नाश करती है और अपने स्वरूप को, अपना स्वभाव को अपने को ही प्रकट करा देती है। ऐसी ही ज्ञान की परंपरा। क्योंकि रीते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ऐसे समस्त शास्त्र और अनुभव करने वाले हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज हो, चाहे शंकराचार्य हो, जो भी आचार्य पूर्व में हो गए वो सभी आचार्य, नारायण पद्मभूम वशिष्ठम, वहाँ से हमारे ज्ञान की धारा प्रवाह आई हुई है। इसलिए इस ज्ञान धारा में हम अपने को नहा करके कृतकृत्य बने, उसका स्मरण दिलाने के लिए आज का दिन है। हम तो ज्ञान गंगा में नहा रहे, लेकिन ज्ञान गंगा कोई भूल जाते हैं, वो न भूले। इसलिए आज पूर्णिमा के निमित्त से भी और आज के दिन से जो परिव्राजक सन्यासी प्राचीन काल में पैदल यात्रा करते थे, संसार में पैदल घूमते थे, गाड़ी घोड़ा नहीं था। आज गाड़ी घोड़ा है, बात आ रही है। क्यों? केवल महात्मा गली से निकल गया, लोगों ने देखा तो कोई तो संत है, ऐसा कम से कम भाव पैदा हो जाता है, धर्म की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। महात्मा का दर्शन करने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है। धर्म बुद्धि से क्या हो जाता है? शुभ कर्म करने की इच्छा हो जाती है। शुभ कर्म से अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण शुद्ध हो जाने पर गुरु की प्राप्ति की इच्छा होती है और गुरु प्राप्ति से मोक्ष ज्ञान मिलता है। इसलिए महात्मा चलता फिरता भी रहे, कुछ भी न करे इस संसार में, तो भी जगत को उपदेश करता है। इसलिए जो भी संत जहाँ भी है, कैसे भी है, अपने चलते फिरते। और मावली में मैंने सुना है, मैंने तो पढ़ा नहीं है, तो सुना है कि यहाँ के तुम पाषाण देव जाना है। तो इस भूमि में तो हमें पैदल ही जाना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। और और वैसा प्रत्येक कण कण शंकर है, इसलिए कहाँ परमात्मा नहीं है? सब जगत परमात्मा से व्याप्त है, क्योंकि वो परमात्मा में अध्यस्त है। अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान स्वरूप का है और अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति भी अधिष्ठान स्वरूप ही होती है, अतिरिक्त कहीं उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए संपूर्ण जगत पर ब्रह्म परमात्मा ही, ऐसा ज्ञान, ये प्रापंचिक ज्ञान और प्रापंचिक ज्ञान के विषय और उनके कारण के सहित सबको निकल जाता है। ऐसा जो है वो वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब ज्ञानाभास है। इसलिए आज उसका स्मरण और उससे अपने को कृतकृत्य होने की भावना कम से कम हृदय में उत्पन्न हो जाए। इसलिए आज के दिन, पूर्णिमा के दिन में, पूर्णिमा की तरह 16 कला पूर्ण और 17वीं जो जीवन कला है वो स्वरूप स्थिति है।
इसलिए इससे ही होती है। इसलिए आज डॉक्टर महाराज आप लोगों को इतने दिन से ज्ञानेश्वरी, विचार सागर, अन्य ग्रंथ जो भी कुछ चलते हैं पढ़ाते हैं, एकमात्र तात्पर्य है संपूर्ण संसार अपने स्वरूप में स्थित हो, म्हणजे अधिष्ठान में ही स्थित रहे। हम समझते हम अधिष्ठान से भिन्न हैं, यह अज्ञान का कारण है। और उससे फिर हम परिच्छिन्न समझने के कारण सुखी और सुख और दुख इन दोनों का अनुभव करते रहते हैं। सुख और दुख से परे होने के लिए प्रापंचिक सुख सुखाभास है, और दुख तो दुख ही अनुभव में आता ही। इससे परे होने के लिए ही आज तक अपने गुरु चरणों में जा करके प्रार्थना करके भगवान हमारे लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करे जिस ज्ञान से प्रापंचिक ज्ञान और प्रापंचिक ज्ञान का विषय सभी जहाँ के वही निवृत्त हो ये देने हाथ। और सन्यासी लोग परिव्राजी करते करते बरसात ऋतु जब शुरू हो जाता है, कीचड़ रहता है, इसलिए प्रवास करना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए इस निमित्त से भी क्यों हो, जिन लोगों की रोटी हम खाते हैं, अन्नपूर्णा की हो चाहे कुबेर की हो, जिसकी भी खाते हैं उनको कुछ देकर वो उपकृत करे, इसलिए चातुर्मास प्रारंभ कर देते हैं। और पक्षो वही मासा, इस दृष्टि से 2 महीना एक स्थल पर रह करके जनता जनार्दन को परब्रह्म परमात्मा का बोध कराते हैं संसार से छूटने के लिए। इसलिए आज का दिन चातुर्मास प्रारंभ का भी दिन है। इसलिए आप सब लोग हरदम ही कीर्तन, भजन, प्रवचन और आनंदी एक गाँव पुण्य भूमि ठाव बोलते हैं। पुण्य भूमि ठाव क्या है? पुण्य का भी महापुण्य है वो स्थान। पुण्य भी पाप रूप ही है, लेकिन पुण्य का पुण्य हो जहाँ कोई कलंक नहीं, निष्कलंक है, वो होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में फल की अभिलाषा रूपी जहर मिला करके हम ग्रहण न करें। मैं क्या बोलता हूँ, इसलिए जो भी कर्म करना है, सेवा करने हैं, फलाभिलाषा रहित होकर के ही करने, तब तो हम वास्तविक कर्म से उपासना, उपासना से ज्ञान परंपरा ही सीढ़ी चढ़ते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसलिए आज ही पूर्णिमा का दिन है, व्यास जी का दिन है। और व्यास ने क्या नहीं किया, व्यास जी का, इसलिए भगवान वेद व्यास जो हैं वो अवतीर्ण होकर के जो कुछ काम बचा हुआ था, क्योंकि बड़े लोगों के लिए सूत्रबद्ध भाषा थी, पर आने वाले पीढ़ी के लिए सूत्रबद्ध भाषा कोई काम की नहीं है। इसलिए इन्होंने चारों वेदों का विस्तार भी किया, पुराणों की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की, और महाभारत में गीता का भी निवेश कर दिया, जो कि वास्तविक गीता ही तत्वमसि महावाक्य की व्याख्या है। और हम लोग तत्वमसि महावाक्य ज्ञानेश्वरी पढ़ना यानी तत्वमसि महावाक्य की व्याख्या पढ़ना, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। ज्ञानेश्वरी क्या है? तत्वमसि महावाक्य की व्याख्या है, तत्वमसि। इसलिए उस पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही तुम हो, ये ज्ञान मिले। इसलिए आप लोग साधना करें, गुरु चरणों की आराधना करें, गुरु चरणों में आकर के अपना भी कुछ भाव अभिव्यक्त करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा जीवन सफल बना दे। इसलिए आज आप लोग आ गए यहाँ, मैं आप सबको नमो नारायण करता हूँ। आप सब लोग वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, बल्कि परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। भले उपाधि भिन्न है, उपाधि भेद से भिन्न होने पर भी स्वरूप से तो एक ही है। इसलिए स्वरूप की जगह पर कोई गुंजाइश नहीं है भेद की। इसलिए ऐसा भेद रहित ज्ञान प्राप्त करें, अपना जीवन सफल बनाए, यही अभिलाषा करता हूँ। इसके साथ मैं अपनी इस वाणी को उस परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में लीन करता हुआ यही विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।